आप देख रहे हैं भारतीय 24। आज नगर उरई में, जो कि नगर पालिका परिषद उरई से प्रत्याशी अधिकृत भारतीय जनता पार्टी से रेखा वर्मा जी हैं, और उनकी आज दोनों बेटियां भारत न्यूज़ 24 पर आज मौजूद हुई हैं, जो कि प्रिया वर्मा और बॉबी वर्मा। आज दोनों बेटियों से चर्चा करते हैं, जो कि आज माँ की ममता को लेकर के यहाँ एकत्रित हुई हैं। जिस तरह से लोग कहते हैं कि बेटियों की सबसे अधिक ममता माँ में होती है, उन्हीं माँ को जिताने के लिए आज दोनों बेटियाँ धरातल पर उतर आई हैं। नगर उरई के प्रत्येक वार्ड में जाकर के अपने हाथों से हाथ जोड़ करके मतदाताओं से वोट मांग रही हैं, और उनके लिए डंका पीट करके, जो कि प्रिया वर्मा है, उन्होंने एक अपना डेमो तैयार किया है, प्रोविजन तैयार किया है, जिसमें वो बताएंगे किस तरह से काम करेंगे। और उरई सिटी को ग्रीन सिटी नाम देने का उन्होंने काम करने का लक्ष्य लिया है, एम बनाया है, उसको बात करते हैं। नमस्ते प्रिया जी, डोली जी। नमस्ते सभी मतदाताओं को। प्रिया जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपके जो समर्थक हैं, आपके माता जी हैं, उन्होंने बताया कि जो आपने उरई सिटी को ग्रीन सिटी बनाने के लिए आपने डेमो तैयार किया है, जो अपना एम बनाया है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्पबद्ध मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें दो चीज़ें हैं। एक तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं, और दूसरी चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। अगर हम स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी में बेसिकली आपके साथ चीज़ें आपका वाईफाई का प्रोविज़न है, जगह जगह पे आपका वाईफाई का प्रोविज़न रहेगा। ये हमारा मैनिफेस्टो है। आप देखिए मैनिफेस्टो, जिसमें सबसे पहले स्मार्ट सिटी की अगर बात करें तो स्मार्ट सिटी में सबसे पहले वाईफाई है कि पूरी नगर पालिका उरई परिषद में हम लोग जगह जगह पे वाईफाई का प्रोविज़न देना, जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरेज लगाना, सोलर लाइट का प्रोविज़न है, क्योंकि सोलर लाइट क्या, नॉर्मल लाइट तो सभी लगाते हैं, हम सोलर के साथ देखिए जिसमें हमारी लाइट की भी बचत होगी। इसके साथ कूड़ादान का रख रखाव, जिसे हम वेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, कि जगह जगह पर कूड़ा रखेंगे, जिसमें गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग अलग रहेगा, और उसी कूड़े को हम लोग चाहे तो हम लोग रिसाइकल भी कर सकते हैं, रिसाइकल करके भी उसको दोबारा से हम लोग यूज़ में ला सकते हैं। चौथी चीज़ हमारी है वेस्टेज मैनेजमेंट। आप देखेंगे एक हमारा ड्रेनेज सिस्टम भी आता है। ड्रेनेज सिस्टम में हमारा क्या है, पूरे उरई में आप देखेंगे गंदे पानी का भराव बहुत ज़्यादा है। बारिश के टाइम पे होता है कि बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तो उस सिस्टम को सुधारने के लिए हम अपना ड्रेनेज सिस्टम को भी ठीक करेंगे। सबसे उसके आगे जनरल लाइब्रेरी भी सभी के लिए रहेगी, किसी भी व्यक्ति, किसी भी लड़के, छोटा बड़ा, किसी के लिए भी एक जनरल लाइब्रेरी का प्रोविज़न रखेंगे। छठवीं चीज़ हमारी रहेगी हेल्पलाइन नंबर में हमारा रहेगा कि नगर पालिका के थ्रू जिसको भी मतलब कोई शिकायत दर्ज करानी, जैसे बिजली को लेके है, हाँ बिजली को लेके आप विद्युत विभाग तक जा सकते हैं, लेकिन विद्युत विभाग भी आपकी नहीं सुनता, वहाँ तक के लोग पहुँच नहीं होती है। तो उसके लिए क्या एक हेल्पलाइन नंबर हम जारी करेंगे, जो कि आप नगर पालिका के थ्रू जाएंगे, नगर पालिका से ही फिर नगर पालिका वाले आपकी शिकायत आगे फॉरवर्ड करेंगे। स्वच्छता के लिए भी आप डायरेक्टली हेल्पलाइन नंबर से स्वच्छता के लिए भी कोई भाई सफाई करानी है, कहीं कोई भी जैसे जानवर मर गया, कुछ भी ऐसा है, आपको वहाँ से हटवाना है, तो आप डायरेक्टली हेल्पलाइन नंबर से आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यातायात प्रबंधन, आप देख ट्रैफिक मैनेजमेंट है, जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसमें क्या आप देखते हैं, जैसे हमारा शहीद भगत सिंह चौराहा है, उस पर भी बहुत सारा बहुत ज़्यादा यातायात आप देखें काफ़ी बाधित होता है। तो उसमें अगर हम रेड लाइट का प्रोविज़न लेके चलेंगे तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो भी हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन प्रिया जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने बताया कि आपके ये 12 प्रोविजनल हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं सभी को, ये जो कि प्रिया जी ने बनाया है अपनी माता जी के काम करने के लिए। इसमें ये कैसे आप विश्वास दिला सकते हैं, क्योंकि आपसे इससे पहले भी नगर उरई में भारतीय जनता पार्टी के पालिका अध्यक्ष थे, तो उन्होंने भी काम किया है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और आपकी माता जी भारतीय जनता पार्टी से हैं, तो ये कैसे जनता को विश्वास हो कि जो आपने फेस्टिवल बनाया है ये 100% उस पर लागू होगा और आप काम करेंगे? ये लागू करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा इसमें हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा आपको बजट भी नहीं लगना है, बहुत सिंपल चीज़ है। स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए देखिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको जब पैसे की हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की, लेकिन स्मार्ट सिटी को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है कि नहीं आपको बहुत ज़्यादा आपको पैसा मिले, वहाँ से रिलीज फंड हो तब जाके आप कराएं। बहुत थोड़े से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और ये किया जा सकता था। जैसे मैं बाहर रहती हूँ, लखनऊ में रहती हूँ, मैं देखती हूँ कि वहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें शहर को हमारे कितना अच्छा बनाती है। जैसे पिंक टॉयलेट आपने सुना होगा, मतलब उरई में तो नहीं है, मैं लखनऊ से, तो लखनऊ में देखती हूँ पिंक टॉयलेट का बना जगह जगह पे बना रखा है, क्योंकि नॉर्मल जो सुलभ शौचालय अपने उरई में भी है, लेकिन सुलभ शौचालय बेसिकली मतलब कहेंगे जेंट्स के लिए बना होता है, लेडीज़ के लिए नहीं। लेडीज़ लोग वहाँ जाने में थोड़ी सी हिचकिचाती भी है। अगर यही पिंक टॉयलेट है तो वो फिर
सिर्फ और सिर्फ लेडीज़ के लिए है, वो भी निःशुल्क रहेगा नगर पालिका से। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है, जैसे आपने बताया कि ये जो हमारी पूरी सिटी को ग्रीन सिटी में कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ। खर्चा भी कम आता है, तो लेकिन अब तक ऐसा क्यों नहीं हो पाया? आपकी सत्ता भी थी अभी तक और उतना ही फंड अभी भी मिल रहा था जितना अब मिलेगा। ये इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोच की कमी है। बस इनको ये लगा इस इंफ्रास्ट्रक्चर से ही हम डेवलप कर सकते हैं तो करिए। उनकी ये सोच ही नहीं है कि हम अपने उरई को स्मार्ट सिटी भी बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो आज कानपुर स्मार्ट सिटी के नाम से भी है, इंदौर भी है, लखनऊ भी है, जितने बड़े बड़े महानगर हैं सब स्मार्ट सिटी में आते हैं। वो कॉन्सेप्ट आज तक हो सकता है उनके दिमाग में नहीं आया, लेकिन ये चीज़ हमारे अंदर सोच है, इसलिए ये हमने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया है। तो यानी काम करने का तरीका है, सिर्फ आदमी की थिंकिंग जो है वो अपनी थिंकिंग हिसाब से काम करेगा। रेखा वर्मा जी की हमारी दूसरी बेटी जो साथ में हैं डोली वर्मा जी, उनसे भी बात करेंगे। डोली जी, बॉबी जी की जैसे आप अभी कल परसों आज भी आप नगर में जा रहे हैं, हर वार्ड में जा रहे हैं, तो क्या आपको समर्थन मिल रहा है? क्या सुविधा मिल रहा है? क्या सुविधा हो रही है? इस बारे में तो भी मैं बताऊंगी, लेकिन अभी मुझे आपका एक क्वेश्चन अच्छा लगा है कि अभी तक लोगों ने क्यों काम नहीं किया है। आप भी जानते होंगे आपके घर की जो लेडीज है, घर को कौन सजाता है? एक लेडी सजाती है। घर को कौन संभाल के रखता है? एक औरत संभाल के रखती है। जब एक औरत एक देश चला रही है तो कितने अच्छे से मैनेजमेंट करती है, तो क्या वो एक शहर नहीं चलाएगी? और जब वो शहर को चलाएगी तो उसको कितना सुंदर बनाएगी, तो वो तो देखने वाला टाइम होगा 5 साल में कि कितना सुंदर रहेगा। और औरत के हाथ में जब घर इतना अच्छे से मैनेज हो सकता है तो क्या शहर नहीं होगा? क्या देश नहीं होगा? क्या आगे चल के वो सारी चीजें होंगी जो हम लोग अपनी कल्पना में भी नहीं लेते हैं। अगर एक आदमी सुबह अपने घर से निकलता है, वो चीजों को फैला हुआ देखता है, लेकिन वो शाम को जब आता है तो उसको अपना घर ही कहता है कि अरे ये मेरा घर है, अरे ये चीज तुमने चेंज कर दी, अरे ये अच्छी लग रही है। सेम वही उरई नगर पालिका में अब जब औरत बैठेगी तो यही चीज लोगों को देखने को मिलेगी। इसी सोच के साथ, नई सोच के साथ हर दिन हर टाइम यही रहेगा कि अरे ये चेंजेस हुआ है, अच्छा चेंज हुआ है, हमने बहुत अच्छा काम किया कि एक लेडी को कमान दी है सत्ता की, तो बहुत अच्छा चलेगा। अब रही दूसरी बात कि हम लोग बाढ़ में निकल रहे हैं 3-4 दिन से ही, तो उस जनता का बहुत अच्छा साथ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। हम जब भी कहीं बाहर जा रहे हैं तो लोग, लेडीज, खासकर लेडीज बाहर खुद आती हैं और कहती हैं कि आप परेशान मत होइए, हमारा जो वोट है वो कमल को ही जाएगा, हमारा वोट, सबसे बड़ी बात वो कहती बहन जी को ही जाएगा। ये वो चेहरा है जिसने 2010 से जब बाहर निकली हैं और वो किसी के दम पे नहीं निकली हैं, वो अपने दम पे निकली हैं और अपने दम पे ही उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। ठीक है, तो इसी वजह से लेडीज भी आज खुश है कि नहीं, हमारा प्रत्याशी वो नहीं है जो नहीं अपने भाई के दम पे या अपने पिता के दम पे आगे बढ़ रही है, वो खुद अपने दम पे आगे बढ़ रही है। इसीलिए महिलाओं में एक अलग ही जोश देखने को मिलता है, वो बाहर निकलती हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। लेकिन आपने एक बात कही अभी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि एक घर को सजाने के लिए महिला का हाथ सबसे अधिक होता है, और जब एक महिला किसी सीट पर होगी तो निश्चित तौर से नगर को सजाएगी और अपनी गलियों को सजाएगी। तो लेकिन आपके विपक्ष में तो एक महिला है जो कि गर्जा चौधरी के नाम से इस वक्त वोट चुनाव लड़ रही हैं, तो वो भी एक महिला है, क्या लगता है कि वो भी दावा कर रही है कि हम सबसे अच्छा कार्य करेंगे? जी, आप बहुत सही ये बात कहे हैं। मैंने भी बात भी बोली है कि एक लेडी जो अपने आप, उनका अस्तित्व इस जगह पे क्या है, वो विजय चौधरी जो है हमारे पूर्व चेयरमैन रहे हैं, वो उनके पीछे रह के काम करेंगी। मतलब पूरा काम जो करेंगे अगर, तो वो विजय चौधरी जी करेंगे। तो इसमें काम कौन कर रहा है? एक जेंट्स। और अगर उरई नगर पालिका से रेखा वर्मा जी अगर होती है, चुनती है, तो वो काम कौन करेगा? वो करेंगी रेखा वर्मा स्वयं, ना कि उनके पुत्र, ना ही उनका कोई परिवार का इंसान। तो क्या हुआ? यही डिफरेंस खत्म हो गया। यहाँ पे इस बारे में बोलने का कोई मतलब ही नहीं बनता है कि रेखा वर्मा की जगह कोई नहीं ले सकता है। कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो रेखा वर्मा को बीट करेगा अभी इन सारी चीजों में, जो हमारा संकल्प है। एक बात और निकल के आती है, जैसे कि हम देख रहे थे पिछली बार जब गौरी शंकर वर्मा जी विधायक चुनाव लड़ रहे थे, तो उनकी बेटियां दोनों बेटियां थी, सुरभि और आंचल वर्मा, तो उन लोगों ने नगर में और क्षेत्र में भी निकली जनपद जालौन की ऐसी कोई विधानसभा रही मैं नहीं होगी जहाँ निकली होंगी वो, तो उन्होंने कई गाँव में वादे किए थे कि नहीं आपकी समस्या का समाधान हम कंटिन्यू करेंगे, हम भले ही यहाँ रहे ना रहे। उनकी भी शादी हो गई थी, वो भी ससुराल में रहती हैं, आप दोनों की भी शादी हो चुकी है, आप भी ससुराल में रहती हैं। तो क्या लगता है कि नगर उरई की जो अब जनता को विश्वास दिला रही, महिलाओं को, बेटियों को, अपनी बहनों को विश्वास दिला रही हैं, अगर कभी उनको असर पड़ दिया आप उनके बीच में होंगी? बिल्कुल होंगी। मैं लखनऊ रहती हूँ, लखनऊ के साथ साथ मैं उरई को भी देखती हूँ। मैं उरई में भी अपना काम कर रही हूँ क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ, मेरा एक ऑफिस उरई में भी है, मैं लखनऊ को भी देखती हूँ। जब मैं लखनऊ में उरई में रहूँगी तो उरई के साथ साथ डेफिनेटली लोगों को कोई परेशानी होगी, मैं नगर पालिका में भी देखूंगी।
क्योंकि मैं यहाँ काम कर रही हूँ, तो लोगों के बीच में जाऊँगी भी, उनकी समस्या भी सुनूंगी और जो भी अच्छे से अच्छा होगा मैं उसे करने की कोशिश करूँगी। तो ये थी हमारी रेखा वर्मा जो कि चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं, और प्रिय वर्मा और बॉबी वर्मा, जिन्होंने बताया है कि किस तरह से हम इस टीम को लक्ष्य करेंगे और जितनी महिला बेटियां हैं, बहुएं हैं, तो उन सबका सहयोग करने के लिए ये पुनः उरई में आती रहेंगी और उनसे मुलाकात करती रहेंगी। किसी की कोई समस्या भी होगी उनके समाधान भी करेंगी और उरई सिटी को एक ग्रीन सिटी नाम देने का काम कर रही हैं। तो निश्चित तौर से सभी का समर्थन मांग रही हैं। इसी तरह की चैनल को देखने के लिए, खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।